हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा बेटा, चार चतुर्थांश विधि में हम किस प्रकार किसी भी कोण का उसका चतुर्थांश भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके साइन भी ज्ञात कर सकते हैं, भाई वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, और किसी भी बड़े मान को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम पढ़े थे कि 2n पाई प्लस थीटा होगा तो वो थीटा ही हो जाता है और वैल्यू क्या रहती है, वही सेम आती है, थीटा के बराबर ही आती है, चाहे साइन हो कॉस क्यों, पहले में सभी क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा नियम क्या था कि n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा था। ठीक है, तो यदि बेटा n यहाँ क्या था, सम था, तो क्या है हमारा जो फलन है वो अपरिवर्त रहता, साइन है तो साइन रहेगा, और उसका जो चिन्ह है बेटा वो किससे लिया जाता है, जैसे साइन पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, उसका चिन्ह है बेटा हम चतुर्थांश से लेंगे। उस चतुर्थांश में यदि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा था यदि बेटा n क्या हो, विषम हो, तो भैया विषम होने पे क्या हो रहा था बेटा, विषम होने पे अब जो फलन था त्रिकोणीय फलन अपने सह फलन में परिवर्तित हो रहा था, जैसे साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज हो रहा था। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखो बेटा आगे की बात करें तो उसके बाद हमने देखे थे कुछ न्यूमेरिकल देखे थे भाई कि साइन 1400 को इसका चतुर्थांश लिखो और इसका क्या लिखो, चिन्ह लिखो, ये प्लस आएगा माइनस आएगा, ये चीज़ हम आसानी से ज्ञात कर। आज देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल का तो कोई अंत नहीं है बेटा, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं, कुछ बड़े कोणों के मान हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे कुछ न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं कि दिए गए कोणों के मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का मान, दिए गए कोणों के लिए मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है बेटा, दिए गए कोणों के लिए मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो बेटा उनके लिए हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा देखते हैं मान हम। तो देख भाई कौन कौन से दे रखे हैं, हमें पहला न्यूमेरिकल दे रखा साइन 120 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या दे रखा बेटा, साइन 120 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना। उसके बाद दे रखा बेटा दूसरा साइन 210 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कितना दे रखा बेटा, साइन 210 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना। उसके बाद दे रखा है कॉस 300 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, और क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है टेन 240 डिग्री, 240 डिग्री दे रखा है बेटा। और पांचवा न्यूमेरिकल ले लें, क्या ले सकते हैं, और ऐसे ले लें जिससे अपन के कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सेक 330 डिग्री ले लो बेटा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और ले लें और 360 से बड़ा मान ले लें, साइन 420 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मानों के हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो इन 6 न्यूमेरिकल से हमारा प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा बेटा, है ना। और न्यूमेरिकल को 6 हम क्या लें, 6000 ले लें ऐसे भाई, पर अपन क्या एक लिमिट होती है यार भाई, पढ़ाना भी तो आगे भी तो सिलेबस लेके चलना है, ये थोड़े कि एक ही टॉपिक पर 1000 न्यूमेरिकल करके हम उसको लगा दो उसमें 100 दिन, नो बेटा, है ना। तो अपन एक लिमिटेड करते हैं। ठीक है, उससे अपन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक न्यूमेरिकल का जो एम है वो क्या, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई करके बेटा हम सक्सेस हो रहे हैं, मतलब कहानी सही चल रही है बेटा। ठीक है, तो यही हमको करना है। और बेसिक मैथ हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें उतनी ही मैथ पढ़ेंगे जितनी कि हमारे फिजिक्स में काम आने वाली, उससे ज़्यादा मैथ हमको पढ़नी भी नहीं। और बहुत से तो ऐसे बेटा जो कभी काम भी नहीं आए। अब कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कभी कभी जरूरत पड़ेगी, वो भी बेटा 180 से नीचे नीचे जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, है ना। बाई द वे कभी कभी पड़ती है, नहीं तो ज़्यादातर जरूरत अपन को नहीं पड़ती। 360 से आगे तो कभी नहीं पड़ती है नॉर्मली। ठीक है बेटा, तो इन कोणों के मान हमें ज्ञात करने चतुर्थांश विधि से। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, तो पहला न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो देखिए साइन 120 क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा हो जाता है। देखिए कितना हो जाएगा, कॉस 30। अब चिन्ह देखेंगे तो साइन 90 प्लस 30 कौन से चतुर्थांश में आता है, दूसरे में। अरे चतुर्थांश की कहानी तो आप जानते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 0 90 180 270 360।
तो 90 + 30 तो कहाँ आ रहा बेटा, यहाँ आ रहा दूसरे में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30। तो cos 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो आसानी से ज्ञात कर लिया हमने। तो ये बेटा, तो चतुर्थांश विधि से हम क्या किसी भी बड़े कोण को आसानी से, अब 90 आया तो हमको पता चल गया, 90 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन का किसमें, वो अपने सह फलन में चेंज हो जाए, कॉस में। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, देखो सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड से। तो देखो सेकंड मेथड, देखो भैया साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 120 इसको मैं लिख रहा हूं, ये भी तो लिख सकते हैं साइन 180 - 60 डिग्री, 90 + 30 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 180 - 60 भी लिख सकते हैं। अब भी बेटा कितना है, 120 ही है। अब साइन 180 - थीटा, तो क्या है 180 360 पे तो वही फलन रहता है, तो साइन अब क्या हो जाएगा थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा। अब चिन्ह देख लो, तो कौन से चतुर्थांश में 180 - 60, दूसरे में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, वही √3/2। तो बेटा साइन 120 का मान ज्ञात करना है तो 90 + थीटा से भी कर सकते हैं इसको, और हम 180 - थीटा से भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, मान तो वही आना √3/2। तो मैं समझता हूँ पहले न्यूमेरिकल से आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना अच्छे से सीख गए होंगे ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 90 + 30 ही लिखे, आप उसको क्या लिख सकते हो 180 - तो ऐसे बेटा एक न्यूमेरिकल के 2 3 3 4 4 5 5 6 मेथड तक हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम कई प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस फाउंडेशन क्या कहता है कि जो आपको ईजी लगे, जो आप जिसको फास्ट बेटा कर सकें, टाइम बचा सकें, वही मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। अभी तो एक ही न्यूमेरिकल हुआ, देखो दूसरे को देखते हैं बेटा, उससे और क्लियर होगा। तीसरी, यही तो है अभ्यास से क्या होता है बेटा, जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता चला जाता है। तो देखो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा साइन 210 डिग्री की, ठीक है। तो साइन 210 डिग्री को सॉल्व करते हैं बेटा, एक सेकेंड। गर्मी बहुत हो रही है। तो देखिए साइन 210 डिग्री को देखते हैं बेटा। तो साइन 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 210 डिग्री तो क्या लिख सकते हो बेटा, इसको मैंने लिख दिया साइन 180 + 30। क्या लिख दिया, साइन 180 + 30 लिख दिया बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो क्या हो जाएगा, 180 + थीटा रहेगा तो क्या साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन 30। लेकिन चिन्ह किससे लिखना पड़ेगा बेटा, चतुर्थांश से। तो 180 + 30 कहाँ आ गया, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है भैया जी। और यहाँ आप जानते हो साइन में 180 के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो यूं तो यहां से आया, तो माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस के 1/2 आ गई बेटा, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम। दूसरे मेथड से करें तो देखो कैसे करेंगे बेटा, साइन 210, तो साइन 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 270 - 60 डिग्री। क्लियर है बेटा, क्या लिख सकते हैं 270 - 60 डिग्री, ठीक है बेटा। और साइन 270 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री। अब इसका चिन्ह लिखना है बेटा, तो साइन 270 - 60 कहाँ रहा, वही तीसरे में। तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस 60 आ जाएगा बेटा। और कॉस 60 का मान कितना होता है, वही 1/2, तो माइनस 1/2। तो किसी भी मेथड को बेटा हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थांश विधि से केवल एक, यदि कोई मान है बेटा जो 180 से ऊपर दे रखा है तो उसको रटना नहीं है, सीधी सी बात है, उन मानों को रटना नहीं है। कोई भी मान हो हम अपनी ट्रिक लगाएंगे, फाउंडेशन यही कहता है बेटा रटना तो है नहीं, बातों को समझना है ना। और समझेंगे कब, जब आप अभ्यास करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, सीरियस होकर वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें समझ, उतार चढ़ाव आते हैं
लेकिन उतार चढ़ाव में क्या होना चाहिए बेटा, अपन को फोकस रखना है, और जितना अच्छा फोकस रखेंगे उतना ही बेटा अच्छा समझ में। दूसरी गलती बेटा ये मत करो, अरे अभी डेमो चल रहे हैं वो चल रहे, बेटा नुकसान आपका हो रहा है। आप नई चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है बेटा, ये नहीं डेमो चल रहे हैं और कोई पढ़ नहीं रहा तो नुकसान किसका हो रहा है, आपका बेटा। क्यों, जुलाई आने वाली है बेटा, ठीक है। और यदि तो लॉकडाउन नहीं तो बेटा अपन क्या मई से ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सीरियसली पढ़ना बेटा, हर चीज़ को फोकस करना है। ओके, अब देखो बेटा, तो हमने ज्ञात कर लिया 210 डिग्री का। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा से। 180 360 पर चेंज होता नहीं, 270 किस पे 70 और 90 पे वो चेंज हो जाता, बाई एक्स पे होता है जब, ठीक है। अब हम ज्ञात करें बेटा cos 300 डिग्री का मान। तीसरे न्यूमेरिकल की बात करें बेटा, क्या रहा, cos 300 डिग्री। तो देखो cos 300 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो cos 300 डिग्री क्या लिख सकते हैं सर, तो सबसे तो बढ़िया भैया मैं लिख देता हूं cos 360 माइनस 60 डिग्री, सबसे बढ़िया 360 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 300। cos 360 माइनस थीटा, तो क्या बचेगा, cos थीटा ही बचेगा, cos 60 है कौन से में, 360 माइनस 60 चौथे में। चौथे में cos क्या होता है बेटा, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा, वही प्लस cos 60 आ जाएगा बेटा। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। 360 माइनस थीटा तो cos थीटा। अब प्लस आएगा माइनस, वो चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश में, 300 चौथे में है बेटा, 270 से 360 के बीच में चौथे में। चौथे में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। अब इसको मैं 270 प्लस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी करता हूं। देखिए सर क्या लिख सकता हूं, cos 270 प्लस 30, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, sin 30। अब cos कौन से में, चौथे में, तो चौथे में तो cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका चिन्ह देखना ये कौन से में, समझ रहे हैं ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, sin 30। sin 30 का मान प्लस का कितना, 1/2, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमने cos 300 का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो जो 4 चतुर्थांश का नियम वो क्या कह रहा है, 180 से ऊपर मानों को, या हम तो कह रहे हैं 90 से बड़े मानों को कभी रटना नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट से हम कि कोई भी मान दे दे कभी भी हम उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा tan 240 की बात करता हूं मैं। tan 240, तो देखो बेटा tan 240 को क्या ले सकते हैं, tan 180 प्लस 60 क्या लिख सकते हैं बेटा, tan 180 प्लस 60 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा ही बचेगा बेटा। तो tan थीटा यानी कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, ठीक है। 180 प्लस 60 कौन से में, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में साइन क्या होता है, सॉरी tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो tan 60 हो जाएगा। तो प्लस के tan 60, और tan 60 की वैल्यू लिखो बेटा। तो tan 60 की वैल्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी tan 60 की वैल्यू, सब जानते हैं भैया जी, कितनी आएगी भैया। तो देखो वो चीज़ हम देख सकते हैं, तो tan 60 जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। कैसे पता चला, सॉरी tan 60 ना, तो देखो sin 60 बटे cos 60 हो सकता है 1/√3 हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो sin 60 डिग्री, ठीक है, और cos 60, तो sin 60 कितना, √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितनी आ रही है, √3 आ रही है, सॉरी, ठीक है बेटा। तो tan 60 हमारा आ जाएगा √3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम इसको दूसरे मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, एक सेकंड, वीडियो चल रही है ना। तो ये वो बेटा हमारा tan 240,
इसको देखो दूसरे हम क्या मेथड से भी देख सकते हैं बेटा। तो दूसरे मेथड में क्या होगा देखो, tan 240 को आप क्या लिख सकते हो 270 माइनस 30 डिग्री। तो 270 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन देख लेते हैं, 270 माइनस 30 कौन से में, तीसरे में, 270 माइनस 30 तीसरे में, तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कॉट 30, तो कॉट 30 का मान कितना होता है √3 हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हुआ बेटा tan का। अब देखो आगे बात करते हैं हम sec 330 के बारे में। अब बात करें बेटा sec 330, तो देखो sec 330 को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 330 डिग्री क्या लिख सकते हैं सर, sec 360 माइनस 30 डिग्री। सही है ना, कितना हो जाएगा सर, sec 360 माइनस थीटा, तो sec थीटा प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो तो कौन से में 360 माइनस 30, 360 माइनस कौन से में, चौथे में, चौथे में sec क्या होता है पॉजिटिव में, तो sec 30 का मान, तो sec तो क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा, तो cos 30 का मान तो कितना होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। कितना आ जाएगा बेटा 2/√3। अरे cos 30 का तो ध्यान है ना, और sec 30 का भी ध्यान है हमको, पर आपके लिए बता रहे बेटा, cos 30 का उल्टा sec 30, तो cos का हम जानते हैं √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। दूसरा मेथड sec 330 का लिख सकते हैं 270 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा, sec का हो जाएगा बेटा cosec 60, कौन से में है sec, चौथे में, चौथे में पॉजिटिव, cosec 60 का कितना होगा, sin 60 का उल्टा, तो sin 60 का कितना होता है √3/2, इसका वही हो जाएगा 2/√3। तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा 90 प्लस हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दो मेथड से बेटा वैल्यू हमारी वही निकल के आनी है। अब देखो बेटा एक और है हमारे पास sin 420, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। देखो बेटा, तो sin 420 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भैया sin 420 तो क्या लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया sin 360 प्लस कितना 20 के लिए 360 प्लस 60, sin 360 प्लस थीटा क्या आएगा, sin थीटा आएगा सीधा पहले चतुर्थांश में, तो कितना sin 60 कितना आ जाएगा बेटा √3/2, sin 60 का मान कितना हो जाएगा बेटा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा आसानी से हम ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात हुई बेटा विभिन्न कोण। तो चतुर्थांश विधि जो आई बेटा, देखो सीधी सी बात है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये केवल हमें फिजिक्स में आगे बेटा स्टडी करने में हेल्प आती है। हम बेसिक मैथमेटिक्स में वही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आ रही है, और फालतू बातें हम नहीं करते बेटा ना, यानी उससे ज़्यादा बातें नहीं करते। वो मैथ में पढ़ेंगे आप, जिसके पास मैथ हो गया, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, और AST जो अपन की चतुर्थांश विधि वो क्या कहती है कि 90 डिग्री से बड़े कोणों को याद ही मत रखो। 90 तक के तो चलो आपको ऑलरेडी याद है, कक्षा 8, 9, 10 से आपको अच्छे से याद है बेटा। तो 90 डिग्री से बड़े किसी भी कोण को याद रखने की जरूरत नहीं है आइंस्टीन की तरह। केवल हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, और किसी बड़े कोण का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीन ही नियम है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला, सम विषम, और 2n π प्लस थीटा वाला। ठीक है, अच्छा जी, और इस पे एक आध न्यूमेरिकल देख लें। देखो कोई पूछे sin -60 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो sin -60 कौन से में, चौथे में, तो चौथे में क्या हो जाएगा -sin 60, चौथे में तो sin नेगेटिव होता है, तो -sin 60 तो कितना -√3/2, cos 30 माइनस के, तो माइनस के cos 30, तो कौन से में आ जाएगा माइनस का, चौथे में, चौथे में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो cos 30 का मान कितना, वही √3/2 प्लस का हो जाएगा, और साइन के लिए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके बेटा,
तो इस प्रकार हम ये वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, तो ये बात हुई बेटा हमारे चतुर्थांश विधि से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। तो चतुर्थांश विधि में हमने क्या सीखा बेटा? चतुर्थांश विधि में हमने यही सीखा कि 90 डिग्री से जो कोई भी बड़ा कोण होगा, ठीक है, और वो कितना भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 हो सकता है, 135 हो, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 300 हो सकता है, 240 हो सकता है, 360 हो सकता है ना बेटा, 370 हो सकता है, 400 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है बेटा, उसका मान हम आसानी से चतुर्थांश विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने बेटा यहाँ तक पढ़ी चतुर्थांश विधि से रिलेटेड बात, और विभिन्न न्यूमेरिकल हमने किए बेटा, और जिनसे हम आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखो आगे की बात करें, एक सेकेंड, ओके बेटा, वो बीच में क्या है, स्कूल में वीडियो बनाते हैं बेटा, कोई आ जाता है तो वीडियो रोकना पड़ता है, उसको कुछ कहता है ना, तो उसके लिए सॉरी बेटा। तो अब देखो, तो चतुर्थांश विधि से हम क्या विभिन्न कोणों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 90 डिग्री से लेकर, अरे मतलब 90 का भी ज्ञात कर सकते हैं, पर 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण हो बेटा, उसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आसान नियम है जो कभी कभी काम आएगा, नहीं हो सकता काम ना आए यार, ठीक है, मस्त रहो उसके लिए, तो क्योंकि 180 तक अपन का ज्यादातर काम हो जाता है अनुपात। अब देखो कुछ अगला टॉपिक आ रहा है सिंतर को, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सूत्र की हम बात करें बेटा, तो देखो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आ रहे हैं बेटा, जो कि कुछ तो आपको पता है, कुछ हो सकता नहीं पता, कभी कभी वो कहीं अपन को काम आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता 1। अब कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो तो कोण को ए मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला आएगा, ये अपन को जनरली याद रखने और याद रह जाते हैं ऐसी कोई नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा पक्षांतरण भी करने तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, वो भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आएगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं बेटा तो इनको देख लें, ये फॉर्मूले आए कहाँ से होंगे। फॉर एग्जांपल एक को देख लें, उसी प्रकार आए सभी। ठीक है बेटा, वो कोई नई बात नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। वैसे जानना जरूरी नहीं है कि कहाँ से आए, मैथ में आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन बेटा यहाँ हम ऐसे बता रहे हैं जनरल, इससे आपका इंटरेस्टिंग जगेगा हाँ कि अरे कहाँ से आए हुए हैं, और पता भी होगा बहुत से भैया बहनों को, तो पर नहीं पता तो वो देख सकते हैं बेटा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में ये होता है बेटा पाइथा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या हो बेटा? कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। और लंब स्क्वायर बटे कर्ण, और दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिए, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, तो स्क्वायर हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटे क्या हो, कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, तो स्क्वायर हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कर्ण बटे कर्ण। एक सीधी सी बात है बेटा। तो कहाँ से आ गया? तो पता चला, तो ये ट्रिक आपको छोटी छोटी सीखने को मिली। तो ये भी अपन के ऐसे आए, कभी कर्ण का भाग दिया, कभी आधार का भाग दिया, कभी लंब का भाग दिया, कभी व्युत्क्रम करके भाग दिया, उससे ये फॉर्मूले हमारे आए हैं बेटा, है ना।
तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बेटा जो हमें कभी कभी काम आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखो एक होगा साइन ए प्लस बी, ये भी हमें काम आता है बेटा। साइन ए प्लस बी जैसे आपने लिख दिया साइन 30 प्लस 15, तो उसका मान बेटा कैसे ज्ञात करें, वो तो पता 45 होता, पर अभी कोई पूछ ले साइन अपन को 15 का मान ज्ञात करना, तो क्या लिखें 15 के लिए 45 माइनस 30। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा के हम आसानी से ज्ञात। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए बी क्या कोण है बेटा, नहीं यहाँ थीटा मान है, हमने ए बी मान, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह बेटा पांचवा फॉर्मूला आता है, जनरली आपको याद रखने, ठीक है, व्युत्पत्ति की अपन जरूरत नहीं, ए माइनस बी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अपन फिजिक्स में जो हमें केवल काम आते हैं। साइन ए माइनस बी में क्या लिखें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है बेटा। छठवां फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में बेटा यहाँ क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस में भी कभी कभी अब पढ़ सकता है बेटा हमको काम, ठीक है, तो हम कॉस वाला भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है बेटा अगला, मैं यहां लिखूं आखिर, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो ये क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है बेटा। तो टेन का फॉर्मूला क्या जो है वो ये टेन ए प्लस बी होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस, एक सेकंड सॉरी बेटा, वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो देखो बेटा, तो ये होगा टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और हम लिख सकते हैं बेटा टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं लिख रहा हूं टेन टू ए या टेन टू थीटा, तो क्या आएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और आ जाएगा बेटा साइन 2a या साइन 2 थीटा भी बोलते हैं इसको, तो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन ए कॉस ए, अब थीटा की जगह ए मान लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक और लास्ट बेटा कॉस 2a, तो कॉस 2a क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे विभिन्न इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब फॉर्मूले तो और भी हो सकते हैं, पर अपन को ज्यादा मतलब नहीं, जो अपने काम आता है। ये तो फॉर्मूला और बना सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे ये तो आप ऑलरेडी जानते थे, इनको यहाँ पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कभी कभी हमें काम आ जाते हैं। इनमें से ज्यादातर फॉर्मूले आप पे आते होंगे, नहीं आते होंगे तो हम देख सकते हैं व्युत्पत्ति वगैरह अपन के यहाँ नहीं होती है बेटा इन चीज़ों की, ठीक है। अपन को बेसिकली फॉर्मूला कभी कभी कोई पूरी साल में 1 2 3 फॉर्मूले काम आ गए तो आ गए बेटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, इसी तरह क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का। इसी प्रकार बेटा किसका हो जाएगा
tan a प्लस बी का हो जाएगा a माइनस बी का, tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, sin cos tan की ज़्यादा बात करते हैं। ओके बेटा, अच्छा जी, तो ये हमारे फॉर्मूले। ठीक है, तो बेटा बहुत इजी है, बहुत अच्छे से चल रहा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। अब बस आपको फोकस करना, सीरियसली आपको पढ़ना है ना, तो कंटिन्यूस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके बेटा, अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अपन, जैसे ये फॉर्मूले इनसे कुछ रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसकी बात हम आगे लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू।